हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने ये क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट ने भेजा है और ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है। जो लेवलिंग वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू सोज एक्स। देखो यहाँ ये जितने मैंने रेड कलर का मार्क लगाया है ना, ये बॉक्स, ठीक है, ये सारे जगह पे एक्स है। इन सारे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन द फॉलोइंग लेवल बुक पेज अल्सो सोज यूजुअल अर्थमेटिक चेक। और उसके बाद से अर्थमेटिक चेक भी करना है कि ये जो सभी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको बस ध्यान से देखना है कि क्या करना होता है। ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड आपको आना चाहिए कि कैसे राइज एंड फॉल मेथड का यूज करके, और नहीं आता है तो मेरे सर्वेइंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के, और उसमें राइज एंड फॉल मेथड का यूज करके मैंने कई सारे वीडियोज बनाए, वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, आरएल रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो आपका राइज एंड फॉल मेथड होता है, दूसरा एचआई मेथड होता है जिसका नाम है हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ की वैल्यू कैसे होती है, सिंपल सा अगर मैं बताऊँ, देखिए ये जो वैल्यू होगी मतलब इनिशियली दिया होगा वो चीज़ें वैल्यू होगी, और उसमें ये राइज ऐड करके ये आया है। ये जो भी वैल्यू होगी उसमें ये ऐड किया होगा। ठीक है, मान लीजिए ये x1 है। ठीक है, ये वैल्यू मान लो x1 है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये x1 है तो x1, ठीक है, प्लस राइज वाली वैल्यू 1.325 और वैल्यू कितनी आई है 125.005। अब ये x1 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सा है। ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 125.005 माइनस 1.325, ये वैल्यू हुआ कितना आ रहा है 123.68। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 123.68। तो मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, सारा कुछ एक प्रोसीजर से करते जाओगे तो आपको आ जाएगा, क्या आया है 123.68, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू लिख लिया। अब उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो ये वैल्यू, देखो ये जो राइज एंड फॉल मेथड का यूज करके फाइंड आउट करते हैं उसमें कैसा होता है, ये वैल्यू माइनस ये फिर इसका यहाँ जाता है, फिर इसका यहाँ पे, फिर इसका यहाँ पर, फिर ये वैल्यू का यहाँ पर आता है, फिर ये वैल्यू का यहाँ पे आता है, फिर वैल्यू का यहाँ पे आता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, मान लो ये x2 है। ठीक है, मान लिया x2, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इक्वल टू ये या ये। अभी ये वैल्यू दिया राइज तो ये होगा, और राइज वैल्यू प्लस में लिखते हैं और फॉल वैल्यू माइनस में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं लगाता है, फॉल का माइनस में होता है। तो यहाँ पे राइज आया मतलब दिस वैल्यू माइनस एक्स इक्वल टू दिस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3.125 माइनस x2, इसको x2 मान लेते हैं, इक्वल टू 1.325। अब ये x2 फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे x2 अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये x2 इधर चला जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगा, तो क्या होगा 3.125 माइनस 1.325 होगा। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 3.125 माइनस 1.325 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1.8 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.8। तो यहाँ पर 1.8 लिख देंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1.8, मतलब इसमें से 1.8 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1.800। ठीक है, 3 वैल्यू में लिखना है, 3 प्लेस तक तो लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी ये वैल्यू माइनस ये इक्वल टू दिस फॉल वाला होगा, तो ये मान लो x3 है तो x3 वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं। x3 वाला कैलकुलेशन अगर यहाँ पे करते हो तो देख लो, यहाँ पे ये मान लो x3 है, x3 माइनस आई एस इक्वल टू ये वैल्यू, और ये वैल्यू माइनस में लिखेंगे क्योंकि फॉल है। तो देखो क्या आएगा x3 माइनस 2.320 इक्वल टू माइनस 0.055। अब ये x3 कैलकुलेट करो, x3 इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू उधर प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो क्या वैल्यू होगा 2.320 माइनस 0.055, कितनी वैल्यू आ रही है 2.265, 2.265 x3 की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.265, यहाँ पे लिख देंगे 2.265। ओके,
चलो अब ये वैल्यू यहाँ से ये माइनस आ गई। अब ये माइनस की वैल्यू इसमें से ये माइनस कर दोगे, ठीक है, ये इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 125.005 माइनस 0.055 ये कर दिए, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 124.95। ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद से अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये वैल्यू का ये वैल्यू कब आता है। देखो ये ज़्यादा बड़ा है मतलब राइज आया होगा। अब कितना राइज आया ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो ये कैलकुलेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअली इन दोनों में से यहाँ पर ही आएगा वैल्यू, क्योंकि ये बड़ा है मतलब राइज हुआ है तभी तो, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ की आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है देखो 125.35 माइनस 124.95 कर देते हैं तो वैल्यू आपकी आ जाती है 0.4, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 0.4, 3 प्लेस तक कर लेते हैं 0.0, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू या ये वैल्यू कब आती है, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो मान लो ये x4 है, ठीक है, तो x4 है तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू 2.320 माइनस x4 इक्वल टू क्या आएगा 0.40, क्योंकि ये राइज है तो प्लस में लिखा है, ठीक है। अब ये माइनस करना मतलब ये इधर जाएगा तो प्लस और ये इधर आ जाएगा तो माइनस। तो क्या कर देंगे, ये जो 2.320 है माइनस आंसर कर दिया, ये आ गया x4 की वैल्यू कितनी आ गई 1.92 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1.92, तो लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 1.920 आ गया, ओके। अब क्या चाहिए, अब आपको इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे फॉल आएगा, मतलब माइनस आएगा। क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, मतलब इसमें से इसको हमें माइनस करना होता है, ठीक है, इसमें से इसको हमें माइनस करना होता है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो लिख लेंगे। देखो ये 1.920 तो है ही है, माइनस कर लेंगे ये 2.635, तो वैल्यू कितनी आ गई -715। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल का 7 मतलब 0.715 आ गया। अब ये 715 माइनस में आया, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। कर लेते हैं, क्या करेंगे 125.350 माइनस 0.715, तो कितना आ गया वो यहाँ पर लिख लेंगे, कितना है 124.635, ठीक है 635। अब उसमें ये भी वैल्यू दिया है और ये भी फॉल की वैल्यू दिया, तो इसमें से ये भी माइनस कर लोगे, ये जो वैल्यू है उसमें से -2.165 ये माइनस कर दे रहे हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 122.47। अब इन दोनों में नहीं दिया है तो कैलकुलेट होगा, ये भी फॉल ही आएगा, तो मतलब इसमें से ये माइनस करने पे आएगा। तो चलिए पहले और जो वैल्यू नहीं दिया है, जैसे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि इस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करोगे तो आपका ये आएगा फॉल आएगा, मतलब ये माइनस में वैल्यू आएगी। तो मान लो ये x5 है, ठीक है, ये x5 माइनस दिस वैल्यू 3.205 इक्वल टू -2.165 ये आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू जाएगी तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है, मतलब ये प्लस हो जाएगा तो बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो 3.205 माइनस 2.165 करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जा रही है x5 की वैल्यू देखोगे तो आपका आ जाएगा 1.04, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1.04 3 प्लेस तक लिख लिया। अब क्या चाहिए आपको, इसमें से इसको माइनस करके देखो इतना आएगा, ठीक है, वो तो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो तो है ही है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ रहा है, राइज आ रहा है या फॉल आ रहा है, ऑब्वियसली फॉल आएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो फॉल ही आएगा और फॉल का ही जगह स्पेस भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1.620 माइनस 3.625 कितनी वैल्यू आए 2.005, यहाँ पे लिख देंगे 2.005।
और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे। देखो 122.47 माइनस 2.005, आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 120.465 आया, 465। ठीक है, अभी यहाँ पर वैल्यू, यहाँ की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। देखो ये वैल्यू आया मतलब बढ़ा है, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या है, 122.590 माइनस 120.465, ठीक है, इतना आ गया 2.125 ये आ गया। ओके, इतना आगे वैल्यू आ गई। अभी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू कैसे आती है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करते हो तो ये वैल्यू आता है। तो ये मान लो x6 है, ठीक है, x6 है, तो 3.625 माइनस x6 इक्वल टू 2.125, तो x6 यहाँ से निकल जाएगा। x6 कितना होगा, ये इधर चला गया, इधर आ गया, तो क्या हो रहा है 3.625 माइनस 2.125 करते हो तो आपकी वैल्यू आ गई 1.5। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 आ गई। इस तरीके से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसने ये बोला है ना कि अर्थमेटिक चेक करो। ठीक है, अर्थमेटिक चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता के रखा है कि BS और FS का डिफरेंस, राइज एंड फॉल के सम का डिफरेंट, और यहाँ फर्स्ट RL और लास्ट RL का डिफरेंट सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो ये सम और ये सम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इसका सम कितना आ रहा है, तो आपको सारा कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा। देखो 3.125 प्लस 2.265 प्लस 1.040 प्लस 1.620 कितना आ गया, 8.05। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सही है कि नहीं वो पता करने के लिए 8.05 आ गया। FS को कैलकुलेशन कर लेते हैं। IS से चेक में कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि फॉर्मूले में नहीं होता है। देखिए 1.8 आ रहा है, 800 वही बात हुआ, प्लस 2.635 प्लस 3.205 प्लस 1.5 है, कितना आया 9.14। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे राइज को भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फॉल को भी सम कर लेते हैं। राइज का क्या है, देखो 1.325 प्लस 0.4 प्लस 2.125, इतनी वैल्यू आए 3.85 आ गया। फिर बाद में फॉल का भी कर लेते हैं, 0.055 प्लस 0.715 प्लस 2.165 प्लस 2.005, कितनी वैल्यू आ गई 4.94। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, समझ लेना। यहाँ पर देखो ये डिफरेंस याद रखना कि समेशन FS माइनस समेशन BS, ठीक है, इक्वल टू राइज माइनस फॉल होता है या फॉल माइनस राइज, वो सब ये ऐसे कर लेना। ठीक है, समेशन राइज माइनस समेशन फॉल कर लो, ये हो जाता है इक्वल टू फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL। फर्स्ट जो RL है, फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो क्या वैल्यू आ रही है। ये इसमें से इसको माइनस करो, देखो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करो, इसमें भी बड़े वाले छोटे वाले माइनस करो, इसमें भी बड़े वाले छोटे वाले को माइनस करो, क्योंकि ये मोड में होते हैं। ठीक है, डिफरेंस एक तरह से याद रखने का। देखो 9.14 माइनस 8.05 करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.09, इसकी वैल्यू 1.09। फिर बाद में इसमें चेक करते हैं, देखो 4.95 माइनस 3.85, ठीक है, कितना आ रहा है 1.09 आ रहा था, यहाँ पे 1.1 आ रहा है। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें देखो 123.9
68 माइनस 122.59 कितना आ रहा है 1.09। तो 1.09 इसमें थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, 0.01 का डिफरेंट है, बाकी तो ये करेक्ट है। ठीक है, देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो ये चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए 1.09 1.09 और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 1.1 के आसपास ही है, तो ये एकदम एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन किया गया है ये राइट है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से आपको ऐसे अगर मिसिंग डाटा देखते हैं, राइज एंड फॉल मेथड हो चाहे HI मेथड हो, मैक्सिमम राइज एंड मिसिंग वाला जो होता है ना, मैक्सिमम राइज एंड फॉल मेथड ही होता है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके और मिसिंग जो भी डाटा होगा आपके फील्ड बुक का, ठीक है, लेवलिंग बुक का, तो उसको इस तरीके से कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखते रहिए और आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।